Good morning, everyone. This is the sum we will do in this lecture. Mr. Solvent Limited intends to redeem its secured debt on 1st April 2012. 1st April 2012 को क्या करना है, सॉल्वेंट लिमिटेड को उनका डिबेंचर डेप्ट सिक्योर्ड डेप्ट्स रिडीम करना है। तो उनके पास क्या है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, उनके पास शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 लाख का, रुपीस इन लैक्स है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का, मिलाकर हुआ 8 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिंकिंग फंड है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिंकिंग फंड है 3,85,000। जनरल रिजर्व है 90,000, दोनों को मिला के इट इज 4,75,000। देयर इज नॉन करंट लाइबिलिटीज 10% डिबेंचर स्टॉक, तो इसको हमें रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम, हमें रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम। तो ये 4 लाख का है। फिर हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट है, बट वी आर मोर कंसर्न विद 10% डिबेंचर बिकॉज हमें इसे रिडीम करना है ऑन 1st अप्रैल। डेट क्या दिया है, 1st अप्रैल 2012। फिक्स एसेट में हमारे पास सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 76,000, 1,80,000 का वैल्यू 5% इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था। फेस वैल्यू 80,000 बट कॉस्ट इज 76। 90,000 का 6% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, 1 लाख इज द कॉस्ट। 70,000 का 7.5% स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बॉन्ड 70,000 कॉस्ट है, और 1,90,000 का 7% IDBI सिक्योरिटीज 1,85,000 इज द कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो जाता है, पूरा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 4,31,000। पूरा ऑल टुगेदर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 4,31,000। हमारे पास बैंक बैलेंस है 2,69,000। टोटल ऑफ द असेट एंड लाइबिलिटीज टोटल is 17 lakhs. So now we will come, the debenture holders were given option to get cash on redemption. debenture holders को 3 ऑप्शन दिया है, 1 2 3, 3 ऑप्शन दिया है। एक तो कैश ऑन रिडेम्पशन, मतलब तुमको रिडेम्पशन में कैश मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, तुमको रिडेम्पशन में 10 रुपए का इक्विटी शेयर 5 रुपया प्रीमियम, मतलब 15 रुपीज में मिलेगा। तीसरा ऑप्शन, तुम लोग को तुम्हारा डिबेंचर 10% था, उसके बदले में 15% डिबेंचर मिलेगा 100 रुपीज का एट 10% प्रीमियम, दैट इज 110 रुपीज में 15% debentures मिलेगा। So accordingly there were 3 options given by the company. There were 3 options provided by the company. Either you take cash, or you take equity shares, or you take 15% debentures. So accordingly 50% of the debenture holders opted for the first option, 30% of the debenture holder first option मतलब cash, 30% of the debenture holders opted for the second option, and 20% of the debenture holders opted for the third option. And they say all investments were sold at 15% below cost, 15% below cost, मतलब 85% में सेल हुआ। जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो कितने में सेल हुआ, 85% में सेल हुआ। 15% बिलो कॉस्ट, 15% कम कॉस्ट, मतलब 15% से
हमने जितना भी कॉस्ट था उससे 15% कम में सेल किया. पास द जर्नल एंट्री. सो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सॉल्वेंट लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज in the books of journal entries in the books of solvent limited. Journal entries in the books of solvent limited. तो यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट. डेट ठीक से दिया हुआ नहीं है और ये ईयर ऑफ रिडेम्पशन का है. डायरेक्टली ईयर ऑफ रिडेम्पशन, जो ईयर है जिधर रिडेम्पशन हो रहा है, कि वो ईयर का डायरेक्टली एंट्रीज हमें करना है. पर्टिकुलर्स और जरा अमाउंट कॉलम को विल एडजस्ट. सो डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस. सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बिफोर रिडेम्पशन हम हमारे इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे. रिडेम्पशन होने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू. हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे कितना सिंकिंग फंड के बारे में दिया है. सिंकिंग फंड इज गिवन हियर. सिंकिंग फंड का बैलेंस इज गिवन, पर कितना ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड में वो कुछ भी नहीं बोला है. तो हम सिंकिंग फंड में कितना ट्रांसफर करेंगे हमें नहीं मालूम, बिकॉज नथिंग इज टोल्ड अबाउट द सिंकिंग फंड. कितना सिंकिंग फंड ईयरली ट्रांसफर करना है, नथिंग इज टोल्ड. सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सेलिंग ऑफ द सिंकिंग फंड. सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. कितने का सिंकिंग फंड है, 4,31,000. और हमने क्या किया, कितने में सेल किया, हमने सेल किया एट 15% अबाउ अमाउंट. 85% में सेल किया. तो कितना आ रहा है, हमने 15% बिलो कॉस्ट. अगर 15% अबाउ कॉस्ट होता तो ये 115% निकालते, बट दिस इज 15% बिलो कॉस्ट. तो 100% अगर कॉस्ट है तो हमने 15% कम में सेल किया, तो 85% में सेल किया. देखो कितना आ रहा है, you will get 3,66,350. तो हमें क्या हो गया, ये लॉस हो गया. लॉस हो जाता है तो किसको डेबिट करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट. सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट को बेच के प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो, हमें सिंकिंग फंड को ही इफेक्ट देना है. तो ये क्या है, ये लॉस है. कितने का लॉस है जरा देखो, माइनस करो. लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 64,650 का. ये कैसे आया, 4,31,000 माइनस 3,66,350 करो, यू विल गेट. या तो हम ये करेंगे 4,31,000 का 15% जो हमने बिलो में सेल किया वो करेंगे, तो वी विल गेट द सेम अमाउंट. बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड. अभी हम डिबेंचर ड्यू का एंट्री पास कर सकते हैं. तो 10%, कितना परसेंट डिबेंचर है, इट इज 10% डिबेंचर. सो 10% डिबेंचर लाइबिलिटी है, लेकिन पे करने वाले हैं तो कम हो जाएगा. 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू के प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम भी पे करना है. सो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट
डेबिट कितना प्रीमियम है, प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है 10% प्रीमियम। सो और डिबेंचर कितने का है देखते हैं, डिबेंचर 4 लाख का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.00 मतलब अमाउंट इन लैक्स है, तो 4 लैक्स, तो 4 लैक्स का 10% प्रीमियम, 4 लाख का 10% इज इक्वल टू 40,000। ये पूरा पैसा किसको पे करना है, ये पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। सो दिस बिकम्स 4,40,000 being amount due on redemption, being amount due on redemption। इसके बाद अभी डिबेंचर होल्डर ने यहाँ पे ऑप्शंस लिया है, अकॉर्डिंगली हमें पे करना है। तो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। क्या बोला गया है, पहला वाला लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन, ऑप्शन 1, कितने डिबेंचर होल्डर ने लिया, 50% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, 50% ऑफ डिबेंचर होल्डर मतलब कितना, 4,40,000 का 50% कैसे, कितना होता है ये, दिस विल कम टू 2,20,000। इनको हम क्या देंगे, इनको हम पे करेंगे, इनको हम पे करेंगे पेड इन कैश। क्वेश्चन में बोला है देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कैश ऑन रिडेम्पशन, तो 50% लोगों ने ऑप्ट किया फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, 50% लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन लिया। सो फर्स्ट ऑप्शन में हम डिबेंचर होल्डर को कैश देने वाले हैं। सो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट में था ड्यू के टाइम पे, अभी पेमेंट के टाइम पे डेबिट रहेगा, और इनको बदले में देंगे पहला ऑप्शन के हिसाब से टू कैश बैंक अकाउंट, 2,20,000 being 50% या being amount being 50%, debenture holders redeemed as per ऑप्शन 1। तुम सिर्फ रिडीम्ड लिखोगे तो बीइंग डिबेंचर्स रिडीम्ड ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टू 1, फिर से वर्किंग नोट में जाते हैं। सेकेंड में 30%, ऑप्शन 2 कितने लोगों ने लिया, ऑप्शन 2 was opted by 30% of debenture holders। क्या है वो, टोटल है 4,40,000, जिसमें कितने लोगों ने ये ऑप्शन लिया, 30%। सो 4,40,000 का 30% कितना होता है देखो, 4,40,000 का 30% is coming to 1,32,000। तो 1,32,000 ने क्या किया, ऑप्शन 2 लिया। तो ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 इज सेकेंड ऑप्शन, इक्विटी शेयर ऑफ ₹15।
इक्विटी शेयर 10 रुपीज का 5 रुपये का प्रीमियम, इक्विटी शेयर 15 रुपीज का ले रहे, 10 रुपया इक्विटी शेयर, 5 रुपया का प्रीमियम, 10 रुपीज इक्विटी शेयर, 10 रुपीज इक्विटी शेयर एंड 5 रुपीज का प्रीमियम, तो 10 प्लस 5 इज 15 रुपीज। सो डिवाइड बाई 15 करो, डिवाइड बाई 15 मतलब कितना इक्विटी शेयर्स मिलेगा इनको, इनको कितना इक्विटी शेयर मिलेगा, 1,32,000, 1,32,000 divide by 15, it is coming to how much, it is coming to 8,800, it is coming to 8,800 equity shares of rupees 10 issued at rupees 15। तो हम लोग को ये पता चला, तो डिबेंचर होल्डर्स कम हो जाएगा, उनको इक्विटी शेयर देंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना है ये 1,32,000 टू क्या ले रहे ये लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना है ये 8,800 इंटू 10 रुपीज का शेयर है, ये हो जाएगा 88,000, और 5 रुपए का प्रीमियम है, उसको किधर रखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 8,800 इंटू 5 विच इज इक्वल टू हाउ मच, कितने का प्रीमियम है 44,000, इसको बोलेंगे बीइंग डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 2। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन कितने लोगों ने लिया, ऑप्शन 3 कितने डिबेंचर 20% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, 20% ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने ये ऑप्शन लिया, तो 20% ऑफ डिबेंचर होल्डर ने थर्ड ऑप्शन लिया, 15% डिबेंचर 100 रुपीज का, 10% ₹10 प्रीमियम, 100 रुपीज का डिबेंचर 10 रुपीज का प्रीमियम। तो ओके, लेट अस फाइंड आउट द अमाउंट। सबसे पहले तो 4,40,000 का 20% निकालते हैं, हाउ मच इज इट कमिंग टू, 20% इज कमिंग टू हाउ मच, इट इज कमिंग टू 88,000, और 88,000 के बदले में 100 रुपए का डिबेंचर 110, बिकॉज इट इज प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, तो कितना आ रहा है 88,000 divide by 110, it is coming for 800, 15%, 15% debentures of ₹100 each, 100 issued at ₹105। इसका एंट्री पास करते हैं, डिबेंचर होल्डर कम हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट कितना है 88,000 लोगों ने ये ऑप्शन लिया, उनको बदले में क्या मिला 15% डिबेंचर्स, कितने का है ये 800 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80,000
और टू प्रीमियम में दे रहे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 800 इंटू 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, ये हो जाएगा 8000। इसको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स ऑप्टेड फॉर ऑप्शन 3। दिस इज ऑल्सो डन। अब पूरा रिडेम्पशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंकिंग फंड में जो भी अमाउंट था सिंकिंग फंड अकाउंट को कैंसल करते हैं और उसमें जो भी बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं जनरल रिजर्व में। तो ज़रा देखते हैं बैलेंस शीट में सिंकिंग फंड में कितना बैलेंस था। सिंकिंग फंड में 3,85,000 था, 3,85,000। और यहाँ पे देखो सिंकिंग फंड डेबिट में ऑलरेडी एक बार हो चुका है, तो बैलेंस कितना बचा रहेगा सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड में 3,85,000 था और ऑलरेडी लॉस होते वक्त, इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त लॉस हुआ 64,650 का, तो ऑलरेडी वो कम हो चुका है 64,650। तो बैलेंस अमाउंट जितना भी है दैट विल गो टू द जनरल रिजर्व। कितना बैलेंस है 3,20,350। इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ऑफ sinking fund reserve transferred after redemption of all debentures। ये हो गया। इसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे देखो हमने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में लिखा है, ये प्रीमियम के लिए हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो ये जो प्रीमियम है इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें कितना पैसा हमें चाहिए, हमें चाहिए 40,000। तो हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, उसमें इधर देखो 44,000 और इधर और 8,000 आया, तो हम क्या करेंगे, ये रिजर्व को यूज करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम कोई भी रिजर्व को यूज कर सकते थे, जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते थे। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में था उसको मैंने कैंसिल कर दिया तो क्रेडिट में आया। कितना पैसा चाहिए था 40,000, 40,000 being premium on redemption written off, being premium on redemption written off. With this sum is done. Thank you very much everyone.